Good morning, Shuprabhat, and welcome back to Discover Ekam. We are going to continue our discussion on chapter number 2, Bhagavad Gita, and in this chapter, some beautiful magical moment has come now. We are in verse number 54, and that's where a very beautiful transition happens. Now, what is this beautiful transition? I'll explain that. How does what is the different um, what is the breakdown of chapter number 2, and how does the last important part of chapter number 2 starts from verse number 55 and how it culminates up to verse number 72. We'll see it in the days to come. But the last important transition in chapter number 2 begins now. But before we start, let's start our day with meditation. Okay, so we start our discussion on Bhagavad Gita, verse 54, 56, 54, 55, 56. Now, big transition has happened. Usually, I have heard many commentaries on chapter number 2, right from what Shankaracharya ji had written to many contemporary Swamis and Shastris. But I have not found this discussion on verse 53 a lot, like I have not found a great discussion on chapter 1 a lot. Although I feel, जो मेरा deep feeling है कि जिस age में हम जी रहे हैं, the age that we are living in that age, verse 53 holds a big key to success. And it is important for us to understand कि chapter 1 and verse 1 to 10 of chapter number 2 must be seen together with verse number 53. अभी हुआ क्या? अभी बहुत बड़ा ट्रांजिशन क्या हुआ? क्या रूपांतरण हुआ? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अध्याय 2 वर्सेस 1 to 10, ये सब वर्सेस चैप्टर 1 के सारे वर्सेस, चैप्टर 2 के फर्स्ट से 10 तक वर्सेस, ये सब अर्जुन के मन की व्यथा बता रहे हैं. बीच में एक आध बार श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन प्राइमरी कॉन्वर्सेशन अर्जुन का है या संजय का है, लेकिन सारा कॉन्वर्सेशन अर्जुन के मन की व्यथा के अराउंड है. वर्स 53 में क्या हुआ? बिफोर वी गेट इनटू वर्स नंबर 53, पहले हम वर्स 53 को देखें. उससे पहले मैं आपको अर्जुन की पुरानी व्यथा के बारे में, तो ओल्ड सेल्फ ऑफ अर्जुन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. अर्जुन ने जिस समय अपनी बातें शुरू की थी भगवत गीता के अंदर, तो उसकी बातों का कॉन्वर्सेशन क्या था शुरू में? मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म को, द्रोणाचार्य को, महापुरुषों को बाण से मारूं, उन पे गांडीव को कैसे मैं आगे करूं, वो तो मेरे लिए परम पूज्य है. वर्स नंबर 4 चैप्टर 2. गुरुन् हत्वा ही महानुभावः, गुरुन् हत्वा ही महानुभावः श्रेयो भोक्तम भैक्षम पिहे लोके. ऐसे आदरणीय महापुरुषों के लिए जो मेरे गुरुजन हैं, उनको मारकर मैं सुखपूर्वक जीवन कैसे व्यतीत करूंगा?
इससे तो बेटर है कि मैं भीख मांग लूं। भोग तुम भैक्षम पिए, इससे तो बेटर है मैं भीख ही मांग। ये सब जो बातें थी, इसके अराउंड उसका मन चल रहा था। यदि मैं इन्हें मारूं और परिणाम स्वरूप मुझे ये राज्य मिल भी जाए, ये संपत्ति मिल भी जाए, ये सुख मिल भी जाए, इन सुखों को मैं कैसे भोगूंगा? ये बहुत ही मानवीय बातें हैं, ये हमारी बातें भी हैं। जरा मन को देखना। बस अंतर क्या है कि हम इन बातों को सत्य मानकर चल चुके हैं और हम सुनने के लिए रेडी नहीं हैं। यहां पर भी अर्जुन सुनने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन उसके इस युद्ध पे आने से पहले क्या मन कृष्ण पे समर्पित था। इस समय नहीं, इस समय विषाद में है। इस समय पूर्ण रूप से विषाद में है। जब पूर्ण रूप से विषाद में है तो उसके मन के अंदर अभी ज्ञान का कोई भी ड्रॉप भी नहीं जा सकता। वो उस स्थिति में है। अब जरा इस बात को मैं थोड़ा रिकैप पे जाता हूँ। ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए वर्सेस आपको शुरू में। मैंने जब इन वर्सेस की बात की थी तो मैंने आपके सामने दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्दों को डिफरेंशिएट किया था। एक शब्द है दया। दया धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन दया शब्द हमारे शब्दकोश की, हमारी डिक्शनरी की प्रॉब्लम है। वो दया का विस्तार दो तरफ से हो सकता है। दया का विस्तार दो तरफ से हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ट्रांजिशन आएगा अभी। दया का विस्तार या तो अहंकार के छोर से हो सकता है या फिर प्रेम के छोर से हो सकता है। दया का विस्तार या तो स्वार्थ के छोर से हो सकता है या परमार्थ के छोर से हो सकता है। यदि दया का विस्तार, उसका एक्सपेंशन अहंकार के छोर से होता है, अहंकार के छोर से होता है, तो वो सिंपथी का जन्म देता है। वो द्वैत्य का जन्म देता है। वो बोलता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं इनको कैसे मारूं, मैं और वो अलग है। वो सिंपथी का छोर से जन्म देता है। और अगर दया का विस्तार प्रेम के छोर से हो तो वो करुणा को जन्म देता है। अभी अहंकार से छोर से जन्म हुई दया को हम नीचे वाली दया बोल सकते हैं, जो कि हम सब करते हैं। मुझे दया आ जाती है ना लोगों के ऊपर, वो सिंपथी का एलिमेंट है। लेकिन प्रेम के छोर से जो दया जन्म लेती है, वो करुणा के कंपैशन के अंकुर से फूटती है। और उसमें से जो गंगा जन्म लेती है वो एकदम शुद्ध होती है। अब दया और करुणा को तो नॉर्मल हिंदी में पर्यायवाची, यानी कि कंपैरेटिव बोलते हैं। वो पर्यायवाची है। लेकिन यहां पर सिर्फ शब्दकोश की प्रॉब्लम है। दोनों में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। करुणा का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है, बाहर की स्थिति से उसका कोई संबंध नहीं। करुणावान व्यक्ति अकेले में बैठा होगा तो भी उसके हृदय में करुणा बहती रहेगी।
जैसे निर्जन में फूल खिला हो तो भी सुगंध उड़ती रहती है। राह पर निकलने वाले लोग उस सुगंध का आनंद ले लेते हैं, लेकिन राह पे निकलने वाले लोगों से उस सुगंध का, उस फ्रेग्रेंस का कोई मतलब नहीं है। वो तो अंदर का विस्तार है। फूल की सुगंध का बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कोई नहीं भी निकले तो भी वो सुगंध फैलती रहेगी। करुणा व्यक्ति के अंतस चेतना का स्रोत है। करुणा चैतन्य का स्वभाव है। इसलिए अगर बुद्ध को या महावीर को या कृष्ण को दयावान कहें तो गलत होगा, उनको करुणावान बोलना पड़ेगा। संजय ने बार बार ये बोला धृतराष्ट्र को कि अर्जुन दया से भर गया है। दया सिर्फ उनमें ही पैदा हो सकती है जिनमें करुणा नहीं होती। दया सिर्फ उनमें ही पैदा हो सकती है जिनके भीतर हृदय में करुणा नहीं होती, क्योंकि करुणा अंदर के विस्तार से आती है और दया परिस्थिति के दबाव से पैदा होती है। करुणा हृदय का विकास है और दया परिस्थिति का दबाव है। राह पे किसी भिखारी को देखकर जो आपके भीतर जन्म लेता है या पैदा होता है ना, वो दया है, वो करुणा नहीं है। दया, निचली दया अहंकार से जन्म लेती है, और जितना आप उस दया पे एक्ट करते हो उतना अहंकार को भरती है। करुणा अहंकार से तो पहले जन्म लेती ही नहीं, वो तो प्रेम से जन्म लेती है। और जितना करुणा पे हम एक्ट करते हैं उतना वो अहंकार को विगलित करती है। एक्चुअली करुणा सिर्फ उसमें ही पैदा हो सकती है जिसमें अहंकार ना हो। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो शुरू में अर्जुन था उसके मन में जो हुआ वो दया है। करुणा होती ना तो क्रांति हो जाती थी, रेवोल्यूशन हो जाती थी। इसलिए इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है कि कृष्ण जो भी उत्तर दे रहे हैं उन शब्दों के बाद, वो कृष्ण दयावान अर्जुन को दे रहे हैं, जिनकी इसके अंदर दया भर गई है। तभी कृष्ण शुरू में उसे डांटते। क्यों? क्योंकि वो बोलते तू तो अहंकारी है। ये अहंकार का दूसरा छोर है। एक छोर में अहम भरता है, दूसरे छोर में दया भर जाती है। तभी शुरू में वर्ष नंबर 6 में, नहीं 7 में, श्री कृष्ण से बोलते हैं ये अनार्यों, अन आर्यों यानी कि आर्यों के को शोभा नहीं देता ऐसा कुछ जो तू बोल रहा है। अब आर्य का अर्थ वहां पर वो रेस आर्य नहीं है, वो करुणा से अंदर भरा हुआ शूरवीर आर्य है। तो जिस समय शुरू में बातें हुई थी चैप्टर 2 के अंदर, तो अर्जुन का स्वर अहंकार से भरा हुआ था। बस वो अहंकार, बस वो अहंकार दया के रूप में फूट रहा था। और अहंकार मरने को भी रेडी हो जाता है। बोला था अर्जुन ने, इससे तो बेटर मैं मर जाऊं,
इससे तो बेटर मैं मर जाऊं, जो मैं उनको मारूं से जो बेटर मर जाऊं। किस तरीके से मन के सामने इतने बड़े विषाद के बादल आ जाते हैं कि सत्य दिखना बंद हो जाता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था शुरू में जैसे इस युद्ध को बनने में उसका कोई साथी नहीं है, वो सहयोगी ही नहीं है। ये युद्ध जैसे आकस्मिक उसके सामने आके खड़ा हो गया है, उसे जैसे कुछ पता ही नहीं है। ये जो परिस्थिति बनी है उसमें उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। इस तरह दूर से खड़े होके बात कर रहा है कि दया आती है मुझे, आंख में आंसू भर आए हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। श्री कृष्ण कभी सखा कभी गुरु, कभी डांटा कभी हाथ रख दिया कंधे पे। शुरू में जिस समय अर्जुन बात कर रहा था 19, आज मैं आपके सामने कुछ चीजें और तोड़ूंगा। ज्ञान जब हम लेने जाते हैं ना, तो 99% हमारा कारण ये ज्ञान लेने का होता है पॉपुलेशन के अंदर कि जो मुझे आता है उसका मुझे एविडेंस मिल जाए। जो आता है, जो मुझे लगता है कि मुझे आता, सामने वाला उसकी पुष्टि करते, कंफर्म करते। क्योंकि अंदर से सिर्फ यहां पर पढ़ा हुआ है, अंदर से अनुभव नहीं किया हुआ। अनुभव की हुई चीज को तो आप प्रत्यक्ष देख लेते हो ना। डाउट सिर्फ उन पे होता है जो कि सिर्फ इंट्यूटिवली समझ आ रही है लेकिन है नहीं, श्योर नहीं है, देखा नहीं है। तो उसके लिए आपको दूसरे का सहारा चाहिए होता है। बैसाखी, लेकिन कृष्ण किसी की बैसाखी नहीं बनेंगे, स्पेशली अर्जुन की तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो कृष्ण ने जो बातें की उसके बाद पहली बार शायद कृष्ण के मुख पे स्माइल आई होगी। जिस समय वर्ष 53, सॉरी 54 में अर्जुन ने ये कहा। अर्जुन के शब्द बहुत ही ज्यादा अलग शब्द थे। अभी शुरू में वो बाहर की परिस्थिति से बात कर रहा था, अपनी बातों को का पुष्टिकरण करने के लिए प्रश्न पूछ रहा था। लेकिन अभी उसके प्रश्न पूछने का कारण कुछ और है। वर्स नंबर 54 ये कहता है, स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्थ केशव, स्थितगी की प्राभाषेत किमासीत भ्रजेत किमः। मतलब क्या? स्थित प्रज्ञस्य स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति वो क्या भाषा बोलता है? समाधिस्थस्य, दिव्य चेतना में स्थित पुरुष, स्थित मनुष्य। हे केशव, यानी कृष्ण का दूसरा नाम केशव है। हे केशव, केशव क्यों नाम है? केशी राक्षस का उन्होंने वध किया था तो उनका नाम केशव पड़ गया था। तो हे केशव, हे श्री कृष्ण, समाधिस्थस्य, दिव्य चेतना में स्थित स्थित मनुष्य, वो क्या भाषा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मुझे बताइए। अब जरा ध्यान से सुनना। जिस समय
जिस समय अर्जुन ने अब ये प्रश्न पूछा कि दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के लक्षण क्या है, वो सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, वो सिद्ध पुरुष कैसे चलता है, कैसे बैठता है, तो ये शब्द, ये जो प्रश्न है, ये पहली बार अर्जुन की अहंकार से नहीं, अर्जुन की जिज्ञासा से जन्म ले रहे हैं। अर्जुन के अहंकार से नहीं, अर्जुन की जिज्ञासा से जन्म ले रहे हैं। अभी वो रेडी है कुछ बातें समझने के लिए। देखा जाए तो ये शब्द तो, ये बातें, ये इनका उत्तर तो श्री कृष्ण ने ऊपर दिया भी है, लेकिन बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ नहीं सुना, लेकिन धीरे 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 उसका अहंकार का बादल छट रहा है अभी। और प्रश्न बाहर की परिस्थिति से नहीं, अंदर की दशा से आ रहे हैं। प्रश्न बाहर की परिस्थिति से नहीं, अंदर की दशा से आ रहे हैं। पहली बार अर्जुन ने जो प्रश्न उठा है उसके अंदर, पहली बार वो अंदर की दशा से उठा है। अब तक जो भी उसने पूछा था वो पुराना आदमी पूछ रहा था, वो पुराना अर्जुन था। नहाया ना कुछ, श्री कृष्ण ने अपने शब्दों से उसको नहलाया, कुछ निकाला, क्लटर्स, क्लॉट्स। तो पहली बार उसके प्रश्न ने कृष्ण को जरूर अंदर से छुआ होगा। पहली बार कृष्ण को लगा होगा कि चल कुछ तो मूवमेंट हुआ, कुछ तो बढ़ा। इस वचन से पहली बार कृष्ण के निकट आया होगा, आया भी है। जिस छोर पर कृष्ण बैठे हैं, मैंने बहुत पहले आपसे ना एक पुल की बात की थी, याद होगा कि एक पुल की एक तरफ मनुष्य पाश में है, जैसे दुर्योधन की भांति, जो सोया हुआ है, पूरा सोया हुआ है। उसको किसी को मार भी देगा वो फर्क नहीं पड़ता, भीम भी वहीं पर है। अर्जुन बीच में है, विचारों से भरा हुआ। दो ही यात्रा हो सकती है, मैरुआना खा के मैं पशु बन जाऊं, पाश में चला जाऊं, यानी विचारहीन हो जाऊं, विचार ही बंद हो जाए तो खुश हो जाऊंगा। डिप्रेशन में आप जब विचार आते हैं तो आपको एक मनुष्य का भाव होता है, तो आप नींद की गोली खा लेते हैं। डिप्रेशन की गोलियां क्या है? नींद की गोली, ताकि सो जा, तेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, विचारहीन हो जाओ। या चैतन्य को सुनो, कृष्ण को सुनो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ और निर्विचार हो जाओ। अर्जुन कृष्ण के साथ है, कृष्ण उसको विचारहीन तो नहीं होने देंगे। तो उनके शब्दों ने मेडिसिन का काम किया और एक नए अर्जुन का जन्म हुआ। अब अर्जुन धीरे धीरे कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी निकट आ रहे हैं। तब वचन बदले। पहली बार अर्जुन ने अर्जुन की तरह पूछा, एक मनुष्य अर्जुन की तरह, एक पशु अर्जुन की तरह नहीं। पहली बार अर्जुन कृष्ण के निकट होकर पूछे। पहली बार कृष्ण अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हुए। ये सवाल गहरा है। वो पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है? वो कौन है? वो कौन है जिसके ज्ञान की ज्योति स्थिर हो गई है? वो कौन है जिसकी चेतना का दिया अब अकंप है, कंपता नहीं है? वो कौन है जिसे समाधिस्थ कह सकते हैं? उसकी भाषा क्या है? वो उठता कैसे है? वो चलता कैसे है? वो बोलता कैसे है? उसका होना क्या है? उसका व्यवहार क्या है? हम उसे कैसे पहचानेंगे?
वो दो बातें पूछ रहा है। एक तो वो ये पूछ रहा है कि प्रज्ञा का स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना, ठहर जाना, प्रज्ञा का ठहर जाना, वो क्या है? ये पहली बात। वो प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछ रहा है कि ये बताइए कि वो बोलता कैसे है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई हो, वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो उठता कैसे है, वो बैठता कैसे है। जो समाधि को उपलब्ध हो गया हो, समाधिस्थ है, वो डोलता कैसे है, उसका व्यवहार क्या है। अभी हम द्वैत की स्थिति में नहीं है, पहले ध्यान से समझना। द्वैत की स्थिति में है कि आपकी दो अवस्थाएं हैं, वास्तविक द्वैत। पहली अवस्था है अंदर की अवस्था, दूसरी अवस्था है बाहर की अवस्था। साक्षी भाव, साक्षी भाव पे पहुंचने पे आप कंप्लीटली द्वैत हो जाते हैं। इस समय हम, जैसे अर्जुन है, वो अनेक, वो डुअलिटी में नहीं है, वो मल्टीट्यूड में है। चीजों को बहुत जगह से तोड़ तोड़ के देखा हुआ है उसने। हर चीज में हम टूटे हुए, विभाजित, पूर्ण नहीं है। द्वैत में भी एक तरफ तो पूर्ण होते हैं। तो जो मनुष्य प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, जैसे रामकृष्ण जी, ऐसा कहा जाता था कि रामकृष्ण जी जिस समय समाधि में जाते थे तो बिल्कुल एक मृत शरीर की भांति हो जाते। मतलब डॉक्टर्स हैव टेस्ट चेक्ड, आई बॉल्स नहीं, कुछ नहीं, हार्ट बीट, ही कुड आल्सो स्टॉप हिज हार्ट बीट फॉर सम टाइम, he could stop me, it used to stop. That was the state of nirvikalpa samadhi. Many people achieve that like once in lifetime. Ramakrishna ji used to do almost every day. He used to go into the nirvikalpa samadhi. That's why he's called as avatar, because he could do. And then the second state of enlightened being, a person who's enlightened like रामकृष्ण जी, उनका दूसरी जो स्थिति है उसको बोलते हैं उत्तष्ठान। वो जब उत्थान होता है उनका, उत्तष्ठान होता है उनका, तो वो इस वर्ल्ड में आते हैं। तब क्या करते हैं? उनके लिए क्लियरली एट एनी पॉइंट दो दुनिया जी जा रही है, एक निर्विकल्प समाधि की दुनिया और दूसरी ये दुनिया। when he is rising in this world, rising, rising in the world, all the enlightened beings including Jesus Christ have done that, gone, rise again, because it's possible, it's possible. Shankaracharya ji has done that while he was in a shastrarth with a lady. He did that. Now, जो प्रश्न अर्जुन के उठ रहे हैं अभी, वो एक बुद्धिमान मनुष्य के प्रश्न है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, स्थित हो गई है, वो तो एक बहुत आंतरिक घटना है। वो घटना जब घटेगी तभी पता चलेगा, और वो शायद कृष्ण भी नहीं बता पाए। निर्विकल्प समाधि में क्या होता है वो तो शायद कृष्ण भी नहीं बता पाए, क्योंकि वो तो घटने के बाद ही समझ आ सकता है। इसीलिए अर्जुन ने
जब अंदर से बात निकल रही है ना, अर्जुन ने स्वयं अपनी बुद्धि को बुद्धि योग की तरह यूज किया है, तो शब्द बदल गए। उन्होंने कहा जरा डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे बताएंगे। हाँ, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, चेंज कर दिया दूसरे हिस्से में, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे डूलता है, क्या करता है, उसका व्यवहार क्या है, जिसको हम समाधिस्थ कहते हैं, वो घटना क्या है। ये प्रश्न पहला प्रश्न है जिसने कृष्ण को आनंदित किया होगा। ये पहला प्रश्न है जिसने कृष्ण के हृदय को पुलकित कर दिया होगा, छू लिया होगा। क्योंकि अब तक के जो प्रश्न थे वो अत्यंत रोगग्रस्त थे, वो एक बीमार आदमी के प्रश्न थे। अब तक के जो प्रश्न थे वो अर्जुन की जस्टिफिकेशन से निकले हुए प्रश्न थे। वो जो चाहता था उसके लिए वो समर्थन ढूंढ रहा था। शुरू के प्रश्न, अब तक के जो प्रश्न थे उसमें अर्जुन ने चाहा था कि कृष्ण वो जैसा है वैसा ही अर्जुन के लिए सांत्वना दे दे। अब ये पहला प्रश्न है जिसने अर्जुन जिससे अर्जुन का वो जो मोह है ना बाहर का, वो छोड़ता है। मैं जैसा हूं वैसे के लिए सांत्वना हो, वो छोड़ता है और एक जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न से अर्जुन की वास्तविक जिज्ञासा शुरू होती है। मैं ये बार बार आपको क्यों बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमारे मैंने पिछले कई वर्षों में बहुत सारे लोगों से वार्तालाप की होगी, बातें की होंगी, कॉन्वर्सेशन की होगी, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे, बिजनेस एस्पेक्ट्स पे, लाइफ के एस्पेक्ट पे। लेकिन मैंने क्या देखा है कि अक्सर जब मनुष्य या लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो वो प्रश्न जिज्ञासा से जरूरी नहीं आता है। एक्चुअली 100 में से ना 99%, 99% मोमेंट्स पर प्रश्न जिज्ञासा से नहीं आता है। 100 में से 99 मौके पर प्रश्न सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए आता है, किसी दूसरे के प्रमाण को अपने साथ जोड़ लेने के लिए आता है। क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम हामी भर दें, हम गवाह बन जाएं, तो कल वो जगत से कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने किया उसमें इनका भी कॉन्फर्मेशन था। यहीं से जन्म हुआ हमारी एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिचुअल फाउंडेशन का, कि हैविंग इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव। वो दायित्व बांटना चाहते हैं। कई एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप बोलो तो सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आप इंडिपेंडेंट बात करते हो। वो भीतर से कंपन में है, पक्का उनको भी नहीं है, इसलिए तो दूसरे का सहारा चाहते हैं। जैसे अर्जुन कृष्ण का सहारा चाह रहा था। वो ये बताना भी नहीं चाहते कि उनको पता है। जैसे अर्जुन नहीं बताना चाह रहा है कि उनको लगता है कि सही है। वो अहंकार छोड़ना नहीं चाहते और उसका उसका एक कॉन्फर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अर्जुन अहंकार भी नहीं छोड़ना चाहता था कि उसे पता नहीं है। अर्जुन पूरे समय ऐसे ही बोल रहा है जैसे उसे भली भांति पता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, श्रेयस क्या है, अश्रेयस क्या है, जगत का किससे लोभ होगा, किससे नहीं होगा, जगत का क्या। मैं ये
कर रहा हूं उससे कुछ फायदा किसका है, वो स्वार्थ में बैठा है लेकिन बात परमार्थ की कर रहा है। नीति क्या है, अनीति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जगत का किससे लाभ है, किसमें उसकी हानि है, मरेगा कौन, नहीं मरेगा कौन, सब उसे पता है, ऐसा वो दिखा रहा है। पता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अहंकार बोलता है कि पता है। इसी अहंकार में वो कृष्ण का कॉन्फर्मेशन लेना चाहता है। और कृष्ण जैसे लोग किसी की बैसाखी नहीं बनते। कृष्ण जैसे लोग किसी की बैसाखी नहीं बनते, क्योंकि किसी लंगड़े की बैसाखी बनना उसको वैसा ही बनाए रखने की व्यवस्था है। कृष्ण जैसे लोग सब बैसाखियां छीन लेते हैं, वो लंगड़े को पैर देना चाहते हैं, बैसाखी बनकर नहीं, वास्तविकता में पैर देकर। वो बैसाखी नहीं देना चाहते। इसीलिए कृष्ण ने वर्ष नंबर 11 से वर्ष नंबर 53 तक बैसाखियां छीन ली। जो उसके पास थी भी ना वो भी छीन ली, नहीं तो दी नहीं, उसके पास जो थी वो भी छीन ली। अब जब कोई भी विकल्प नहीं रहा तो अंदर से मन शांत हुआ। विषाद के, शोक के बादल छटे, और उनके छटने के बाद अर्जुन का जन्म हुआ। वो मुड़ा, वो बढ़ा आगे, और पहली दफा, पहली बार कृष्ण से जिज्ञासा कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो वर्स 55 से आगे तक जो जो कृष्ण ने बोला है वो कृष्ण ऑलरेडी बोल चुके हैं ऊपर, लेकिन अभी वो अलग शब्दों में बोलते हैं सेम बातें। क्योंकि सत्य तो वही है ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कहने के तरीके अलग है, सत्य तो वही रहने वाला है। लेकिन अभी जो वो बोल रहे हैं ना, अभी अर्जुन सुन रहा है। अभी वो जो बोल रहे हैं वो अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, या अर्जुन के थ्रू उन सब अर्जुनों के लिए बोल रहे हैं जो कि शायद अभी मेरे को सुन रहे हैं या फिर कभी और सुनेंगे। अब वह उन्हीं से पूछ रहा है, कृष्ण से, जिनसे वो समर्थन चाह रहा था ना, कि समाधिस्थ कौन है। युद्ध के बीच में, युद्ध की परिस्थिति से दूर होकर अर्जुन पूछ रहा है कि समाधिस्थ कौन है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं इनको मारूंगा तो मेरा क्या होगा। वो निकल गया वहां से, पहली बार निकला और प्रश्न पूछे। ना ये बातें आपसे मैं बहुत देर से क्यों कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 40 मिनट से मैं ये बातें कर रहा हूं, कि गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए, उस अर्जुन के लिए जो सोया हुआ था, जिसे जगाया गया। अब से जो शब्द निकलेंगे वो जगे हुए आदमी के निकलेंगे, जिसका मन खाली है वही उसको अंदर ले सकता है। जिसका मन भरा हुआ है उसके अंदर ये ज्ञान नहीं जा सकता। जो बार बार ये बात को कहता है कि मुझे आता है, जब तक अनुभव नहीं हुआ ना तब तक नहीं आता है, ये समझ लेना। अनुभव के तक ही सब कुछ सिर्फ शब्द हैं। जैसे शिव बोलते हैं सिर्फ मात्रिका है। शिव सूत्र भी
अगर मैं गीता को एक तरफ रखूं और शिव सूत्र को एक तरफ रखूं, दोनों की बातें एग्जैक्टली सेम, तरीके अलग है। गीता में चैप्टर नंबर 2 के अंदर पूर्ण ज्ञान दे दिया, शिव सूत्र में शंभोपाय में पूर्ण ज्ञान दे दिया। नहीं समझ में आया तो चैप्टर 3 से आगे बढ़ते हैं। वैसे शिव सूत्र में नहीं समझ में आया तो शाक्तोपाय से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल समझ नहीं आया, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 18 तक चलते हैं। उधर भी बिल्कुल समझ में नहीं आया तो अनुपाय में चलते हैं। वही बात है, समर्थन मत मांगना। जब तक अनुभव नहीं हुआ है तब तक शब्द ही शब्द दिखेंगे, मंत्र ही मंत्र दिखेंगे, बातें ही बातें दिखेंगी, अहंकार ही अहंकार दिखेगा। और जब अनुभव हो गया तो प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, ज्योति अखंड हो जाएगी। अब जब किसी की प्रज्ञा ठहर जाती है तो उसका आचरण क्या होता है, ऐसा वो पूछते हैं अर्जुन। और जब किसी के अंतस्थ में ज्योति ठहर जाती है तो उसके बाहर के आचरण में क्या परिणाम होता है, ऐसा पूछते हैं अर्जुन। ये शब्द श्री कृष्ण के पिघलाने से जन्म लिए गए। ये शब्द श्री कृष्ण के शब्दों ने जो पिघलाया अर्जुन को, उससे जन्म लिए। वो पहली बार हम्बल हुआ है, पहली बार विनीत हुआ है। अहंकारी नहीं है अभी वो। अब जिज्ञासा हम्बलनेस से आती है, जिज्ञासा ज्ञानी से नहीं आती, मैंने पढ़ रखा है मुझे आता है। जिज्ञासा विनीत होने से आती है। और जहां विनय है वहीं जिज्ञासा है, जहां विनय है वहीं ज्ञान का द्वार खुलता है। और जहां विनय है वहीं कुछ बोध होने की क्षमता जन्म लेती है। जहां अपने अज्ञान का बोध है वहीं से मनुष्य ज्ञान की यात्रा शुरू करता है। Ignorance, realization of ignorance is the first step towards knowing. अब इस पिघले हुए अर्जुन से मुख पे स्माइल लेते हुए मधुसूदन, केशव, श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? वो नहीं बोलते अरे यार वापस तूने वही पूछा, सो ऊपर से सुबह से क्या बात कर रहा था, यही तो बोल रहा था मैं। ऐसा नहीं बोलते। वो जानते हैं कि सोया हुआ था, जगाना जरूरी था। जागा है, जागा है। जगे हुए को अब मुझे कुछ अलग शब्दों में शायद वही बातें बोलनी पड़े, लेकिन बोलना पड़ेगा। वर्स नंबर 55। प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ गतान मनोगतान। प्रजहाति यदा कामान सर्वान मनोगतान। हे पार्थ, आत्मनि, आत्मनि एव, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। लेट मी डू द शब्दार्थ, ब्रेक डाउन करता हूं। प्रजहाति, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति परित्याग करता है, परित्याग करता है किसका? स्वार्थ युक्त कामान, काम से मुक्त, काम से युक्त, स्वार्थ युक्त
सभी मनोगातान, मन के अंदर जो चल रही है ना स्वार्थ युक्त सारी की सारी इच्छाएं, जो उनका परित्याग करता है और केवल आत्मणि आत्मना, और केवल आत्मा की आत्मा के ज्ञान से जो शुद्ध हुआ मन है उससे संतुष्ट रहता है, स्वयं में संतुष्ट रहता है। संतुष्ट, तुष्ट, ये जो वर्ड है ना तुष्ट, आत्मनि आत्मना तुष्ट, आत्मनि आत्मना तुष्ट, स्वयं से संतुष्ट रहने वाला स्थित प्रज्ञ को प्राप्त होता है। देखो बातें वही अलग नहीं, लेकिन मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था, एक बार एक समय आएगा जब पूरा चैप्टर 72 वर्स हो जाएंगे, मैं आपको हर वर्ष का एक इंपॉर्टेंट शब्द बताऊंगा जो श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है वर्ष 11 से। और हर वर्ष में ना एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे इसके ना तुष्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। तुष्ट मतलब संतुष्ट, संतुष्ट का ये संस्कृत के अंदर करते करते तुष्ट हुआ है। क्या बोल रहे हैं इस वर्ष के अंदर, मैंने शब्दों को थोड़ा ब्रेक डाउन किया आपके लिए। जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाले, इंद्रियों को तृप्त करने वाले संबंधित कामनाओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, यानी उनका परित्याग कर देता है, और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, आत्मनि आत्मज्ञान आत्मना, आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहते हैं। ऐसे मनुष्य को इस दिव्य चेतना में स्थित कहते हैं। जिस काल में मनुष्य के मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाता है, का निरोध हो जाता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थित प्रज्ञ वाला कहलाता है। अभी इस बात को थोड़ा सा ना डिटेल में जाने के लिए जो श्री कृष्ण ने बोली है, मैं आपके सामने ना एक छोटा सा 4 शब्द लिखता हूं, ताकि वो 4 शब्द आपके मन में बैठ जाए। ये यात्रा है, यही यात्रा है। तो पहली यात्रा है स्वार्थ की। स्वार्थ से आपकी यात्रा करते करते, मतलब ये मनुष्य की यात्रा चलती ही है, आप धीरे धीरे सेकंड लेवल पे पहुंचते हो, जहां पर आप स्वाभिमान के लिए काम करते हो। फिर पहुंचते हो स्वधर्म के लिए काम करते हो, और अंत में पहुंचता है स्वरूप। आप कहां पर हो यात्रा में, वो आपको खुद डिसाइड करना है। स्वार्थी हो, स्वाभिमानी हो, स्वधर्मी हो कि स्वरूपी हो। जो श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, वो पहले 3 में पॉसिबल ही नहीं है। स्थित प्रज्ञ मात्र स्वरूप में पॉसिबल है। अब जरा धीरे धीरे शब्दों को आगे लेकर चलते हैं। बोला क्या क्या? स्वरूप से संतुष्ट, टू बी कंटेंट विद वन सेल्फ। सबसे पहला लक्षण स्थित प्रज्ञ का क्या है कि वो स्वरूप से संतुष्ट है। हम ना कभी भी स्वयं से संतुष्ट नहीं होते।
अगर हमारा कोई भी लक्षण कहा जा सके तो वह ये है स्वयं से असंतुष्ट। हमारे जीवन की पूरी धारा, अब फर्स्ट 3 एलिमेंट पर देखो, स्वार्थ, स्वाभिमान, स्वधर्म, इन तीनों के अंदर आप स्वयं से संतुष्ट नहीं, आपको कोई ना कोई चाहिए। जीवन की अभी की पूरी धारा असंतुष्टि की धारा है। आप स्वयं से कंप्लीट नहीं, आपको कुछ ना कुछ या कोई ना कोई चाहिए कंप्लीट होने के लिए। अकेले में हमें कोई छोड़ देना तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अकेले में हम अपने साथ रह ही नहीं सकते, और वहां तो अकेले साथ रहना ही पड़ेगा, लेकिन अकेले रह नहीं सकते। हमें कोई दूसरा चाहिए, कंपनी चाहिए, साथ चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है जब कोई और है साथ में। प्रेम ऐसा भाव है जो कि प्रेम एक ऐसा भाव है जो कि मुझे दूसरे के साथ जैसे कंप्लीट करता है, फिर दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, कंप्लीटनेस आपका भाव बन जाता है। क्योंकि प्रेम किसी से हो नहीं सकता। प्रेम आप हो सकते हो, लेकिन वो दिखता नहीं है जब तक वास्तविक प्रेम का की झलक नहीं आए। स्वरूप से संतुष्ट का अर्थ यही है। तभी भक्ति बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन जन प्रेम से ही होता है, द्वैत से होता है, दूसरे की जरूरत पड़ती है, फिर स्वरूप तक पहुंचते हो, फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो जो दूसरा है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है आपकी यात्रा में। लेकिन स्वरूप में स्थित स्वयं से ही संतुष्ट। कृष्ण पहला सूत्र देते हैं, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से तृप्त। स्वभावतः जो अपने से तृप्त नहीं है, उसकी चेतना सदा दूसरे की तरफ बहती रहेगी। उसकी चेतना सदा दूसरे की तरफ कंपती रहेगी। शंकराचार्य जी ने जब कहा था अज्ञान कामः कर्मा, क्योंकि जो स्वयं से संतुष्ट नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि वो कंप्लीट है। और कंप्लीटनेस वैसे भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है पूरी लाइफ का। इनकम्प्लीटनेस से डिजायर का जन्म होता है, कामः, और उस इनकम्प्लीटनेस के कारण आप कर्म करने की तरफ बढ़ते हो। इसीलिए जो स्वयं से तृप्त नहीं है, उसकी चेतना सदा दूसरे की तरफ बहती रहेगी। असल में जहां हमारा संतोष है, वहीं हमारी चेतना की ज्योति ढल जाती है। जहां हमें संतोष दिखाई पड़ता है, हमारे प्राणों की धारा उसी तरफ बहने लगती है। हम 24 घंटे बहते रहते हैं यहां वहां, अपने में होने को छोड़कर। हमारा होना सब तरफ डावाडोल होता रहता है। फिर जिसके पास ही बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में वहां भी उब जाते हैं, मित्र से उब जाते हैं, प्रेमी से उब जाते हैं, क्लब से उब जाते हैं, होटल से उब जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं बाली में तो बाली से उब जाते हैं, खेलते रहते हैं तो खेल से उब जाते हैं, अपने बिजनेस से उब जाते हैं।
अपने कर्म से ऊब जाते हैं, प्रोफेशन से ऊब जाते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना बहिर्मुखी है, चेतना अभी अंतर्मुखी नहीं हुई है। जैसे शिव बोलते हैं चैतन्यम आत्मा नहीं हुई है, वो चैतन्य ढूंढ रहा है अपने आप को कहीं चीजों में, क्योंकि वहां पर जाता है तो उसका स्वरूप दिखता है, वो ऑब्जेक्ट दिखता है तो लगता है कि मैं हूं, वो ऑब्जेक्ट मेरा है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चैतन्य पड़ रहा है, वो चैतन्य आपका है, वो नहीं दिखता है। तो ऑब्जेक्ट लेते रहते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट लेने से चैतन्य नहीं मिलता। ये आभास नहीं होता कि वो मेरा है, मैं वो हूं, मैं स्वरूप में नहीं आता। फिर दौड़ शुरू होती है। जब सबसे हम बोर हो जाते हैं ना, सबसे उब जाते हैं, चाहे वो क्लब हो, होटल हो, वेकेशन हो, जॉब हो, प्रेमी हो, मित्र हो, जब वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है तो विषय बदलने पड़ते हैं। फिर दौड़ शुरू होती है, जल्दी बदलो, नए सेंसेशन की तरफ, नए संवेदना की तरफ। सब पुराना पड़ जाता है, नया लाओ, नया लाओ, नया लाओ। तो जब तक स्वरूप में संतुष्ट नहीं होगा मनुष्य, तब तक वो असंतुष्ट ही रहने वाला है, वो असंतुष्ट ही रहने वाला है। दूसरों में संतोष खोजना ही प्रज्ञा की अस्थिरता है, स्वयं में संतोष पा लेना ही प्रज्ञा की स्थिरता है। लेकिन स्वयं में संतोष वही पा सकता है जो इस सत्य का अनुभव कर ले कि दूसरे में संतोष नहीं मिलता। जब तक वो ये भ्रम में रहेगा कि नहीं मिल सकता है, मिल ही जाएगा। अभी तो हम जाएंगे ना वेकेशन पे, कितना मजा आएगा। तब मैं उसको बोलूं कि नहीं भैया, वहां मजा रहेगा नहीं, बस आएगा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए तो मजा आएगा ना, कोई बात नहीं। आपको परमानेंट आनंद की इच्छा ही नहीं है। और जब तक ये अंदर से मुमुक्षु भाव नहीं आ जाएगा कि मुझे तो परमानेंट आनंद चाहिए, और ये दूसरे में मिलने वाला संतोष टेम्पररी है और मिलेगा ही नहीं। जब तक नहीं मिला है तभी मिलता है, जब मिल जाता है तो नहीं मिलता है। तब तक जन्मों जन्मों तक आप इस भ्रम में रहोगे, और जन्मों जन्मों तक प्रज्ञा अस्थिर रहेगी। तब तक मैं में फंसे रहोगे और हूं दिखेगा नहीं। मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन तब भी आप नहीं करने वाले, क्योंकि आदमी बड़ा अद्भुत है। अगर उसका सबसे अद्भुत कोई रहस्य है ना, तो वो यही है कि वो अपने को धोखा देने में अत्यंत रूप से समर्थ है। अनंत शक्ति है उसके अंदर स्वयं को धोखा देने की, इनफाइनाइट शक्ति है। एक चीज से धोखा टूट जाए तो दूसरी चीज पे चला जाता है, लेकिन वो स्वयं को धोखा देता ही रहता है, कंटिन्यूअस। कृष्ण से अर्जुन ने जो बात पूछी है, उसके लिए पहला उत्तर बहुत गहरा है, मौलिक है, फंडामेंटल है। जब तक चित्त ये सोचता है कि कहीं और सुख मिल सकता है, तब तक चित्त स्वयं से असंतुष्ट है। जब तक चित्त स्वयं से असंतुष्ट है, तब तक दूसरे की अभिलाषा, दूसरे की आकांक्षा, दूसरे की अभिप्सा, दूसरे की इच्छा उसकी चेतना को कंपित करती रहेगी। दूसरा उसे खींचता रहेगा,
और उसके दिए की लौ दूसरे की तरफ दौड़ती रहेगी तो थिर नहीं हो सकती, शिवलिंग की तरह अखंड नहीं बन सकती। जैसे ही दूसरे में सुख नहीं है, इसका बोध स्पष्ट हो जाता है। जैसे ही दूसरे पर खूंटियां गाड़ना मन बंद कर देता है, वैसे ही सहज चेतना अपने में थिर हो जाती है। वैसे ही वो अपनी तरफ बढ़ जाती है, और जब वो अपनी तरफ बढ़ती है, तभी आदमी के मन की स्थिरता का प्रारंभ होता है। मैंने बहुत लोगों से कॉन्वर्सेशन किया है, चाहे अगर अभी मैं आपको एक कैटेगरी बोलता हूँ जिस कैटेगरी के अंदर स्वयं में स्थिर होना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो है एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स। वो एक एम्प्लॉय से या जॉब करने वाले से थोड़ा ज्यादा इवॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, स्वयं में ही उनको स्थिरता ढूंढनी पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेशन इसी को तो बोलते हैं। इमोशनल क्वोशंट का जो थर्ड एलिमेंट है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन के बाद सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन स्वयं से संतुष्ट होने को बोलते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, जितना अपने से असंतुष्ट हो उतना सेल्फ मोटिवेट कम कर पाओ। सो कृष्ण का जो कहना है ना कि सब सुख यही है भीतर अपने में, और तभी प्रज्ञा स्थिर उपलब्ध होती है, तो बिल्कुल परफेक्ट है कहना। और यही है पूरा का पूरा गीता के ज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, स्वयं में संतुष्टि। स्वयं में संतुष्टि, स्वरूप को देखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीवन का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। वर्स नंबर 56, दुखेषु अनुद्विग्न ग्रमणः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोध स्थित प्रबुद्धः मुनि उच्चयते। ब्रेक डाउन करता हूं। दुखेषु, दुखों में, अनुद्विग्न क्रमणः, जिसका मन विचलित नहीं होता। सुखेषु, सुखों में, विगत स्पृह, बिना लालसा के जो रह सकता है। वीतराग, मुक्त आसक्ति, भय क्रोध, भय और क्रोध से स्थित प्रबुद्ध, भय क्रोध से जो मुक्त हो जाता है, जिसकी मुक्ति राग से है, जिसकी मुक्ति भय से है, जिसकी मुक्ति क्रोध से है, वही मनुष्य स्थित मुनि उच्चयते, वही मनुष्य स्थित मुनि कहलाता है। अब ये बात तो सेम है ना, सुख दुख के समय कृत्वा वाली। क्यों बोला गया ये? इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इस वर्ष के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है सुख दुख की डुअलिटी जो दिखाई गई है। वहां तो नॉन डुअल की बात की थी, यहां डुअलिटी की बात की है, लेकिन बड़ी अद्भुत बात की है। कैसे होता है ये सुख दुख में समान होना? कैसे पॉसिबल है ये? दुखेशु उद्विग्न ग्रमण, दुखों में जिसका मन विचलित नहीं होता। उद्विग्न होना और अनुद्विग्न होना। उद्विग्न होना मतलब एंग्शियस होना। दुख आने पर
कौन उद्विग्न नहीं होता, कौन एंग्शियस नहीं होता? दुख आने पर सिर्फ वही एंग्शियस नहीं होता है, वही उद्विग्न नहीं होता है जिससे सुख की कोई स्पृहा, इच्छा ना हो। स्पृहा मतलब इच्छा। जिसने सुख चाहा ही ना हो। देखो कितनी सिंपल बात करी है। दुखेशु अनुद्विग्न ग्रमणः, सुखेशु विगत स्पृहा। जो सुख को बिना लालसा के देखता है वो दुख में अनुद्विग्न हो जाता है। वीतराग भय क्रोध, जो आसक्ति से, भय से और क्रोध से जिसका मुक्ति है, वीत है। स्थित प्रबुद्ध मुनि उच्चयते, वैसा मनुष्य मुनि, स्थित मुनि कहलाता है। बहुत सुंदर है। समाधिस्थ कौन है? स्थितगी कौन है? कौन है जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई? कौन है जो चंचल चित्त के पार हुआ है? तो कृष्ण इस सूत्र में लक्षण बोले। लक्षण, वो मनुष्य जो दुख आने पर अनुद्विग्न रहता है, नॉन एंग्शियस। वो मनुष्य जिसने सुख की लालसा, जिसके अंदर सुख की लालसा ही नहीं है। वो मनुष्य जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है। वही मनुष्य। ये है मनीषी के, मुनि के, स्थित प्रज्ञ के लक्षण। पहले थोड़ा सा कृष्ण के शब्दों में जो ब्यूटी है ना, उसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो शायद हमको समझ नहीं आए। बड़ा बहुमूल्य सूत्र है ये। इसमें दो पार्ट है। पहले लाइन में सुख दुख की बात की है, दूसरे लाइन में भय और क्रोध की बात की है। मैं अगर इसको पूरा नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक हम साक्षात्कार में जा रहे हैं, तो नॉर्थ पॉइंट में रहेंगे, तो नेक्स्ट वीक नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट वीक के बाद के वीक में मैं इसको फिर वापस से कंटिन्यू करूंगा, अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया तो ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। कृष्ण का कहना यह है कि सुख और दुख में अनुद्विग्न रहे, वही स्थित प्रज्ञ है। अब मन में क्वेश्चन ये उठता है कि सुख और दुख में सेंसिटिविटी नहीं हो, अगर संवेदनशीलता नहीं हो, तो हम बड़े ब्लंट, निरस टाइप हो जाएंगे। तो दो तरीके हैं सुख और दुख में अनुद्विग्न होने के। एक है नॉन सेंसिटिव हो जाना, हमने अपनी संवेदनशीलता को मार दिया। तो सुख दुख जैसा मालूम होना चाहिए वैसा होगा नहीं। सुख सुख जैसा नहीं दिखेगा, दुख दुख जैसा नहीं दिखेगा। आपकी लाइफ निरस हो जाएगी। जैसे कि अगर मुझे स्वाद को छोड़ना हो तो जीभ को जला दो, या जीभ के, आपके टंग के सारे जो टेस्ट देने वाले एलिमेंट्स उनको मार दो। तो ये तो हो गया, आपने अपने आप को नॉन सेंसिटिव बना दिया, इनसेंसिटिव बना दिया। कि संवेदनशीलता को नष्ट कर दो तो सेंसिटिविटी मर जाएगी, सेंसिटिविटी मर जाएगी तो व्यक्ति सुख दुख में अनुद्विग्न हो जाएगा। लेकिन जो कृष्ण को समझते हैं ना, वो ऐसा नहीं समझते। लेकिन जो कृष्ण को अच्छे से नहीं समझते हैं ना, वो ऐसा ही समझते हैं। वो यही करना चाहेंगे, गीता को डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना चाहेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए, सुख के पीछे नहीं भागना, दुख के पीछे नहीं भागना, दोनों में कोई बिल्कुल ही मतलब निरस जीवन। जैसे किसी की मृत्यु हुई, अब अंदर से अगर आपको वास्तविकता से ज्ञान है कि मनुष्य
कोई मतलब शरीर बदलता है, आत्मा नहीं मरती। अब वास्तविक ज्ञान है तो रोगे जरूर, क्योंकि दुख पूर्ण होगा। लेकिन अगर सिर्फ गीता का पढ़ा हुआ ज्ञान है तो नहीं रहोगे, तो नॉन सेंसिटिव, इनसेंसिटिव हो जाओ। कृष्ण का सूत्र बहुत अलग है। कृष्ण कहते हैं सुख दुख में अनुद्विग्न। वो ये कहते हैं कि सुख दुख में असंवेदनशील नहीं, सुख दुख में अनुद्विग्न, सुख दुख के पार, उसके विगत, उसके आगे, उसके ऊपर। अगर सुख दुख मिट जाएंगे तो उसके पार कैसे जाओगे? वो सुख दुख के पार जाने को बोल रहे हैं, उसे मिटाने को नहीं बोल रहे। सुख दुख अगर पता ही ना चले तो सुख दुख में अनुद्विग्नता का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण यहां पर कुछ और बात कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ असंवेदनशील नहीं होता है, स्थित प्रज्ञ इनसेंसिटिव नहीं होता है, स्थित प्रज्ञ अनुद्विग्न होता है, वो एंग्शियस नहीं होता है। कृष्ण का मार्ग क्या है? अगर कोई व्यक्ति सुख को पूरा अनुभव करे, पूरा, इतना पूरा करे कि बाहर रह ही ना जाए, सुख में पूरा हो जाए, सुख के प्रति पूरा संवेदनशील हो जाए, तो अनुद्विग्न हो जाएगा। क्योंकि उद्विग्न होने के लिए बाहर कुछ बचेगा ही नहीं। एंजाइटी इसलिए होती है कि कुछ बच जाता है। अगर कोई व्यक्ति दुख में पूरा डूब जाए, टोटल, तो दुख के बाहर दुखी होने को कुछ बचेगा ही नहीं। कृष्ण जो कह रहे हैं वो संवेदनशील का अंत नहीं, संवेदनशीलता की पूर्णता है। अगर हम पूरे संवेदनशील हो जाएं, समझें कि मुझ पर दुख आया, ये मुझे पता चलता है कि दुख आया, क्योंकि दुख से अलग खड़े होकर मैं सोचता हूं, मैं ऐसा कहता हूं कि मुझ पर दुख आया, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं दुखी हूं। और जब हम ये भी कह सकते हैं कि मैं दुखी हो गया हूं, तब भी फासला बनाए रखते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि मैं दुख हूं। जीवन में चीजों को तोड़ कर रख देते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मुझे किसी से प्रेम होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे किसी से प्रेम है, बल्कि ऐसा होता है कि मैं किसी के प्रति प्रेम हूं। मैं पूरा ही प्रेम होता हूं, मेरे बाहर, मेरे पार कुछ बचता नहीं है कि जो प्रेम ना हो। और अगर मेरे पार इतना सा भी कुछ बच सकता है जो कहने को भी हो कि मुझे उससे प्रेम हो गया है, तो मैं पूरा प्रेम में नहीं चला गया हूं। और जो पूरा प्रेम में नहीं चला गया है वो प्रेम में गया ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकता। जब हम पर सुख आते हैं, दुख आते हैं, जब हम पूरे उनमें नहीं हो जाते हैं, तब कुछ तो पार्ट आपका बाहर रह जाता है। अगर हम पूरे हो जाएं और उसके बाहर हमारे भीतर कुछ भी ना बचे, तो कौन कहेगा, कौन उद्विग्न होगा, कौन पीड़ित होगा? मैं दुखी हो जाऊं तो संवेदनशीलता में पूर्ण होगा, अपनी पूरी त्वरा में, अपनी पूरी चरमता में। क्योंकि अगर मेरी हर अंग अंग में पूर्ण रूप से सुख भर जाए या दुख भर जाए, जब वो है,
मेरा रोआ रोआ, मेरा हर मॉर्सल, आंख, सांस, अस्तित्व दुख हो जाए, लेकिन तब उद्विग्न होने को कोई नहीं बचेगा। मैं दुखी हूं, उद्विग्न हूं, कौन कहेगा? डूबने की बात की है श्री कृष्ण। ऐसा ही जब सुख आए तो मैं पहला पूरा सुख हो जाऊं, तो उद्विग्न कौन होगा? मैं सुखी हो जाऊंगा। और अगर सुख और दुख में मैं इस तरह पूरा चला जाऊं, तो कभी भी सुख और दुख की कंपैरिजन, कभी तुलना करने का मौका आएगा ही नहीं। जब मैं दुखी था तो पूरा, जब मैं सुखी था तो पूरा, और अब आगे भी सुख ही होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें करने के लिए कुछ होना नहीं चाहिए। प्रतिपल हमारे पूरे अस्तित्व को घेर ले तो संवेदनशीलता समग्र होती है, पूर्ण होती है, सेंसिटिविटी पूर्ण होती है, लेकिन उद्विग्नता खो जाती है, एंजाइटी खो जाती है। उद्विग्नता का कोई कारण नहीं हो जाता, कोई कारण रह ही नहीं जाता। ये बात थोड़ा समझना कठिन लगता है, क्योंकि हम अधूरे अधूरे बंटे हुए आदमी हैं। एक पार्ट आपका सिगरेट पीता है, दूसरा पार्ट पश्चाताप करता रहता है। तो आपके दो हिस्से हो गए। पश्चाताप करने वाला हिस्सा जिसे बुरा लग रहा है, और पीने वाला हिस्सा। कृष्ण अर्जुन को साक्षी बनने के लिए बोल, मतलब क्या? साक्षी जगत को दो में तोड़ता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, देखने वाले में और दिखाई पड़ने वाले। साक्षी कभी भी अद्वैत नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साक्षी द्वैत की अंतिम सीमा रेखा है। वो जगत है, वो जगत है कहां से? जहां से उसका जगत शुरू होता है, उत्थान, जो रामकृष्ण जी ने किया था जब वो निर्विकल्प समाधि से बाहर निकलते थे। लेकिन साक्षी बिना हुए अद्वैत में मुश्किल है जाना। साक्षी तो आखिरी सीमा है। साक्षी होने का मतलब है हमने बहुत में तोड़ना बंद कर दिया, दो में तोड़ना शुरू कर दिया। तो जगत जब सुखी है तो मैं पूरा सुख हूं, जगत जब दुखी है तो मैं पूरा दुख हूं। मैंने डुबकी मार दी, मैं ऊपर से डुबकी मारता हूं, मैं तीसरे छोर पे हूं, निर्विकल्प समाधि में मैं डूब जाता हूं। तोड़ना शुरू करना बंद कर देता हूं, अनेक में तोड़ना बंद करता हूं, द्वैत में तोड़ता हूं, दो में तोड़ता हूं। दो में तोड़ने के बाद बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि जो आदमी साक्षी होगा, उसे साक्षी होने में भी कभी कभी वो क्षण बीच बीच में आएंगे जहां वो पाएगा कि ना साक्षी रह गया, ना जिसका साक्षी था वो रह गया, सिर्फ साक्षी होना रह गया। उसे ये शब्द, ये कुछ कुछ कभी कभी दिखेंगे। कृष्ण अर्जुन से साक्षी होने की बात कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण पूरे समय साक्षी होने की बात भी कह रहे हैं, और उसे, और उस क्षण की भी चर्चा कर रहे हैं जहां पर साक्षी मिट जाएगा। तो स्थित प्रज्ञ साक्षी के मिटने की बाद की अवस्था है, स्वरूप देखने की अवस्था है, जिसके लिए सुख दुख
समान मतलब अनुद्विग्न हो गया वो, सुख में भी और दुख में। अनुद्विग्न हो गया। ये है पहला लाइन, वर्स नंबर 56 का। मैं इस लाइन को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा और सेकंड लाइन पे जाऊंगा नेक्स्ट टाइम। अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को पूरी की पूरी चरमता में नहीं जिएंगे, तब तक सूर्य नहीं बन सकते। और सूर्य नहीं बनोगे तो आपकी स्वयं की ज्योति नहीं होगी, और जब तक स्वयं की ज्योति नहीं होगी तब तक टोटल इन्वॉल्वमेंट होना पॉसिबल नहीं है। आप बंटे रहोगे। प्रेम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर ये चीज समझनी आसान हो जाती है, जहां ये चीज समझनी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस समय आप ये बोलते हो ना कि जब आपको किसी से प्रेम होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे किसी से प्रेम है। ये बात जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलता है मुझे किसी से प्रेम है और बाकियों से नहीं है, ये थोड़ा स्वार्थी वाला काम है। लेकिन जब वास्तविकता में प्रेम होता है ना किसी से, वास्तविकता, मोह नहीं, प्रेम, इन्फैचुएशन नहीं, प्रेम, लव, तो आपको पूरा संसार अच्छा दिखता है। सडनली बटरफ्लाईज उड़ती है। 3 इडियट्स में डायलॉग था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, तो आमिर खान ने कहा था ऐसा फिल्मों में नहीं होता है, वास्तविकता में भी होता है। जब मुझे किसी से प्रेम है तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे किसी से प्रेम है, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी के प्रति प्रेम हूं, मैं पूरा ही प्रेम हो जाता हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचता अपना। मैं कुछ भी देखता हूं उसमें मुझे प्रेम की तरंग ही दिखती है। और अगर मेरे पार इतना भी कुछ बच गया जो कहने को भी हो कि मुझे उससे प्रेम नहीं है या हो गया है, तो मैं पूरा प्रेम में नहीं हूं। जो पूरा प्रेम में नहीं चला जाता है वो प्रेम में गया ही नहीं। पूर्ण रूप से दो छोर बन जाते हैं। प्रेम एक सागर की तरह हो जाता है। अब मैं प्रेम से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा आसान है समझना, लेकिन सुख भी ऐसा ही हो जाता है और दुख भी ऐसा ही हो जाता है। और इतना हो जाए कि आपका अस्तित्व ही उससे घिर जाए, तब स्थित प्रज्ञ हो जाता है। साक्षी दो पार्ट में डिटता है। वो ये जानता है कि ये है जो देख रहा है और ये है जो दिख रहा है। यही है स्थित प्रज्ञ की स्थिति। 56th वर्ष के अंदर यही बोला गया है। Okay, let's take up some questions and then we will. गुड मॉर्निंग रोहित। आज थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब 56 में now in many previous verses we talked about sambhav, samta, which is another characteristics of the sthiti. Now here also we are talking the same, but अगर आप डूबने की बात कर रहे हैं, particularly I'm talking about जैसे दुख होता है, let's say take an example, you lose somebody very very loved one, and अब आप कहो कि उसमें दुख में आप डूब जाओ, डूबने की बात तो फिर अब बंदा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में तब जाएगा जब उसका
कुछ आधा पार्टी डूबा हुआ है। आप को उसको समझना पड़ेगा कि अगर मैं साक्षी बन गया तो डूबना पॉसिबल है, अगर मैंने उसको दुनिया मान लिया तो डूबना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तब वही तब आप आत्मज्ञान वाली बात हो गई ना कि भाई इट्स ओनली द बॉडी एंड द सोल रिमेन्स एंड सुनो ध्यान से सुनो, समझो। मेरे को पता कि यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये मैं नहीं करता ना आज तो थोड़ा सा अनजस्ट हो जाता था। आप साक्षी बनो, समता होने का मतलब नहीं है कि आप इनसेंसिटिव हो जाओ, ये बात समझ में आ रही है? या एग्रीड। लेकिन समता का मतलब लोग इनसेंसिटिविटी ही समझते हैं। बात समझ में आई? आई मीन समता का मतलब इंसेंसिटिविटी नहीं है। एग्रीड। समता का मतलब है यू हैव टू बिकम अनुद्विग्न, एंग्जाइटी खत्म हो जाए। मतलब डिप्रेशन नहीं आ सकता है अगर समता है तो, लेकिन रोना आ सकता है। ओके, एग्रीड, वो जरूरी भी होता है है। वो बता रहा है कि मैं दुख में डूबा हूं, अंदर दुख को रख दिया, दैट विल लीड टू डिप्रेशन। that will lead to depression. Once you have cried and you're showing complete connection to what has happened, राइट। but there is a part of you, only the sakshi part of you, which is watching you do this fully, in full thing. That's exactly what it means. It's like an actor. Imagine Shah Rukh Khan going and watching his own movie. When he is in that movie, he becomes that, right? Total, not half, total. अगर वो ये सोचता रहे कि नहीं मैं तो एक्टर हूं, तो वो मूवी होगी नहीं उससे। I had a conversation with Anil Kapoor some time back, about 2 or 3 years back. Anil Kapoor says, and that is the day I understood this verse properly. He said कि मैं ना, हमारा फिल्म शूट अगर होता है ना वहां पर फिल्म सिटी के अंदर, तो he has an office near Marriott. कहते I come to my office, I sit alone in the cabin, I read the script again, even if I've completely mugged it up, I become that character totally. And then I park my car here, I take a cycle and I cycle till Film City. Why? Because it takes time to reach. And in that time, I completely become that. Completely. There's not even a single part of me which is out of that. There is no wife, there is no husband, there is no children. Only that character is me, fully, completely, totally, डूबा हुआ. अब अगर इतना सा भी पार्ट अनिल कपूर का ये रह गया कि मैं अनिल कपूर हूं और मैं कृष्ण नहीं हूं, मतलब सपोज कैरेक्टर का नाम कृष्ण है, या मैं रमेश नहीं हूं जो कैरेक्टर का नाम रमेश है, तो will he be able to give full justification to it? No, artificiality will come. No, it will not be able to. That's exactly what Sthit Pragya does. Okay. So that way, Rohit, suppose if we have our different characters as a suppose lady, and उनमें हम डूब जाते हैं, मतलब माँ है तो पूरी डूब के 100%, पत्नी है तो घर संभालना है तो वो तो स्थित प्रज्ञ इज राइट, ठीक है ना? स्थित प्रज्ञ ही है ना वो। 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे। मैं वो कैरेक्टर बन गया हूं, हाँ, ये जानते हुए कि मैं द्वैत्य में हूं, मतलब मैं साक्षी हूं। वो एक स्थिति है। एक है कि मैं वो कैरेक्टर ही हूं, समझ रहे हो? हाँ, वो दूसरी स्थिति है कि मैं भूल गया कि मैं अनिल कपूर भी हूं। so that's what I'm trying to say is कि जो वो हम करते हैं वो तो पूरा डूब के ही करते हैं ना, तो वो तो है ही, मतलब उसमें कोई we are not acting, it's we are real। लेकिन अभी तक कैसे ट्रेनिंग थी कि सुख है तो ज्यादा सोचो मत, अहंकार आ जाएगा, दुख है तो डूबो मत, दिस इज it will pass off,
it will go away. अभी suppose corona time आ गया, we don't literally merge ourselves into the situation. We feel कि things will get all right. तो फिर डूबना तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया ना दोनों स्थिति में. इधर भी मत डूबो, उधर भी मत डूबो. इनसेंसिटिव नहीं हो सकते ना. I think insensitivity. I'm not talking from कि यो आप जानबूझ के डिप्रेशन ले लो. मतलब एक्सेप्टेंस का पॉइंट ही दूसरा वे है एक्सेप्टेंस का. सपोज कोरोना आपकी लाइफ में आता है, आपकी फैमिली में आता है, आपको नहीं आता. आपको आता तो दुख नहीं होगा इतना, आपकी फैमिली में किसी को तो ज्यादा दुख होता है. सपोज कोरोना आपकी लाइफ में आता है. जब कोरोना आपकी लाइफ में आता है तो यू हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट नीड्स टू बी डन. डेफिनेटली. इफ यू आर इनसेंसिटिव देन यू विल नॉट डू. हाँ, मतलब नहीं, सेंसिटिव ही होंगे तो ठीक है, नीडफुल तो करना ही पड़ेगा 100%. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. लेकिन वही पॉइंट है ना, डूबना बहुत. जब बोलते हैं ना सुख दुख के समय कृतवा, उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आई एम टेलिंग द प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू. You start seeing it indifferently and you stop doing the karma. बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. एंड विच इज नॉट व्हाट कृष्ण इज टेलिंग. कृष्ण इज नॉट सेइंग कि जीभ काट दो स्वाद के लिए. No. कृष्ण इज सेइंग पूरा स्वाद लो. कड़वा है तो कड़वा का पूरा स्वाद लो. अच्छा, आसक्ति के बिना लो, आसक्ति के बिना लो. इज इट? हाँ, उसने अटैच भी मत हो जाओ कि अरे बहुत ही अच्छा था, वापस और चाहिए. मतलब साक्षी बन के देखना है और आसक्ति के बिना फील करना है. सेम थिंग. बहुत डेंजरस, बहुत ही अमेजिंग स्थिति है वो. यू आर एंजॉयिंग इट फुल्ली while it is and not keeping it with you as a memory of it. I wanted more. It cannot create want, but while it is, enjoy it. Okay, thanks. Agreed. And Okay. while the dukh is there, you enjoy it fully and not think कि ऐसा वापस नहीं आ जाए. आएगा तब आएगा, अभी तो मेरे को पूरा करना है इसको. जो भी काम करना है उसके लिए पूर्ण है ना. Another thing, Rohit, you said स्वयं में संतुष्टि बहुत कम को होती है, या whatever. स्वयं में संतुष्टि हो to some good level in the sense कि 100% तो किसी को भी नहीं होएगी. Nobody is God, right? तो scope of improvement तो सबके लिए होता ही है ना. तो फिर where do you आप कहाँ टिकोगे? Means कहाँ हो आप? कहाँ हो, ये सारे वो हैं, मतलब लेवल्स. डिपेंड करेगा. यहाँ हो ना, स्वाभिमान, स्वधर्म. अगर यहाँ हो ना तो यू आर मैरिज विद योरसेल्फ. मैरी योरसेल्फ वाला सिचुएशन है ये. हाँ, तो अभी लाइक आपने कहा था ना कि हर एक को वो चाहिए होता है, अफर्मेशन, कंफर्मेशन एंड ऑल दैट. तो लाइक चाहिए होता है ना. आप खुद समझ लोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे. जब आप इस स्टेट में पहुंचोगे ना तो आपको कोई नहीं चाहिए होगा. ऐसा नहीं कोई आपके साथ होगा नहीं, आपको कोई चाहिए नहीं होगा. जो लोग स्वरूप स्थित में होते हैं ना, दे बिकम what should I say, मतलब जहां वो जाते हैं ना वहां पर एकदम एक अलग एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि वो सबका सहारा बन जाते हैं. Yeah, that's a stage of experience actually. Certain things you can only experience. आपको मैं एक कमरे में बंद कर दूं या एक जगह पे रॉबिन्सन क्रूसो की सिचुएशन में डाल दूं आपको मैं, आप रह नहीं पाओगे बहुत टाइम तक. कुछ तो चाहिए ना. व्हाट्सएप भी चाहिए, यूट्यूब चाहिए. आई नीड समथिंग एल्स और समवन एल्स टू कंप्लीट मी. आई एम नॉट कंप्लीट अलोन. भगवान तो चाहिए. भगवान भी अलग हो गया ना. देखो अपने लिए अलग हो गया ना भगवान. स्वरूप स्टेट क्या है? When I am him. I am him.
स्थित प्रज्ञ और भक्त में फर्क क्या होता है? क्या होता है? भक्त भगवान को ढूंढता है, स्थित प्रज्ञ अपने आप में कंप्लीट है। स्थित प्रज्ञ और भगवान में सिर्फ इतना ही फर्क है, स्थित प्रज्ञ और भक्त। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है जो अब भक्त नहीं रहा, भगवान हो गया। भक्त का अर्थ है जो भगवान की होने की यात्रा पे है। हम ब्रह्मास्मि भक्त रास्ते में है, स्थित प्रज्ञ पहुंच गए। ओके, या समझ गए? ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सो मच, सो मच। जी मंगेश। या सर, आपने जो बोला अभी, आपने जो कहा ना, उसमें एक बात थी कि रामकृष्ण जी ने, उनका एक नेफ्यू का देहांत हुआ था, तो वो नेफ्यू बहुत प्रिय था उनको, और जब भी उनकी उसको लेके जा रहे थे, तो वो बहुत रो पड़े, और बहुत रो पड़े, फूट फूट कर रो पड़े, और कुछ क्षणों बाद वो बहुत हंसने लगे। सो अचंभित हो गए लोग, उन्होंने पूछा आप इतने रो रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन दिस इज समथिंग डाइकोटोमी दैट यू आर क्राइंग सो मच। तो उनका यही कहना था कि जब मैं रो पड़ा, तभी मुझे पता चला कि मैं इससे कभी नहीं मिलने वाला हूँ, मेरे नेफ्यू को, और वो सारी यादें मेरे में सीमित हो गई, मतलब आ गई। और जब मैं हंसने लगा, तभी मुझे लगा कि ये अभी ही इज ऑन हिज वे टू मीट द ऑलमाइटी, सो आई वाज सो हैप्पी फॉर हिम। सो ये जो स्थिति, दुखेषु दिग्नमना सुखेषु विगतस्वा, ये रामकृष्ण जी है या सब संत महात्मा है, वो ये प्रदर्शित करती है, इनका जो ये एक्चुअल ये है वो। करेक्ट। या यही सर, बात मुझे है ना, पूर्ण होना ना, उस चीज में पूर्ण होना। ऐसा नहीं कि अरे मैं अभी तो रो रहा था, मैं कैसे हंस के दिखाऊं। हाँ, मैं उस क्षण में पूर्ण हूं। मेरे लिए पिछला क्षण भी इस क्षण से अलग है। मैं पिछले क्षण में मेरे को याद आई तो मैं रोने लग गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण रोने लग गया। अगले क्षण में मुझे याद आया, अरे ये तो अभी नई जर्नी पे जा रहे, तो मैं हंसने लग गया। मेरे लिए क्षण क्षण पूर्णता है। यस। तो अगर क्षण पूर्ण होगा ना, तो कभी भी अब एंग्जाइटी तो अगले क्षण के में क्या होगा उसके कारण है ना। तो अनुद्विग्न होना बहुत इजी हो जाता है, उद्विग्न होना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यस सर, एक ही क्वेश्चन था कि ये रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी को भी एक साक्षात्कार दिया था। जी बराबर। तो सर ये सारा था, वो खुद एक लिप थे, खुद थ्रोट कैंसर से मेरे हिसाब से उनको यू आर सफरिंग। सो वो उन्होंने खुद को ठीक नहीं किया, लेकिन वो उस दुख को भी उन्होंने अपना लिया था, और उसमें भी वो मतलब कंटेंट थे। व्हाट इज इट? ठीक नहीं किया मतलब, शरीर को तो कुछ हो ही सकता है ना, मशीन खराब हो सकती है ना। आप मशीन नहीं हो, ये आपको पता होना जरूरी है ना। अरे ये पॉइंट ना, ये आपने अच्छा वो पॉइंट पूछ लिया है। में से मैंने 3 साल पहले किसी ने पूछा था, तो आपके पास सुपर पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। अरे सुपर पावर नहीं है, मैं जैसा पहले था। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने 4 सेंटेंस लिखे थे ना, स्वार्थ, स्वाभिमान, स्वधर्म और स्वरूप, यात्रा है। यस। कहां से कहां तक? खुद से उस तक, खुद तक ही है। हाँ, खुद से क्या खुद होता है? उसमें कुछ है ही नहीं ना। हाँ, बराबर, सॉरी। खुद तक की यात्रा है ना। यस, एग्री। अब बॉडी को तो प्रॉब्लम हो ही सकती है ना। विवेकानंद जी को तो डायबिटीज भी थी, ये भी था, वो भी था, कितना कुछ था। मैं बॉडी को ठीक थोड़ी कर सकता हूँ। बॉडी तो को तो मेडिसिन ही चाहिए होगी, उसको तो राइट रखना ही पड़ेगा। सॉरी रामकृष्ण जी को खाने का बड़ा शौक था, पता है आपको? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो उनकी वाइफ उनको बोलती थी कि तुम कैसे हो यार, तुम्हारे तो मतलब लोग तुम्हारी इतनी पूजा वूजा करते हैं, और तुम ऐसे रसगुल्ले मांगते रहते हो, जब देखो ये दो वो दो पकवान चाहिए तुमको। कहते ये स्वाद है ना, तभी मैं इस शरीर में हूँ।
जिस दिन ये स्वाद चला जाएगा ना, उस दिन समझ लेना कि मेरा अभी आखिरी कनेक्शन विद बॉडी इज ऑल्सो गोइंग। यस यस बट अब रोज पूरी खाओगे तो शरीर को तो कुछ होगा ना। हाँ यस 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 सर, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछना रह गया, श्रवण मनन निधिध्यास, आपने श्रवण मनन तक कुछ बोला था, ठीक है आप कर रहे हो, व्हाट इज, जैसे अर्जुन ने पूछा कि ये सारी मतलब what are the traits or attributes of a person who is स्थितिर् मुनिरुच्यते, ओके, सो ये निधिध्यास की ट्रेट्स क्या है, हाउ टू निधिध्यास? ओके, बहुत सिंपल है, हाउ नहीं होता है उसमें कुछ भी, या बहुत ही सिंपल है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटर्न ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद वो शायद मैनेजर बनता होगा एक जर्नी के बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आप तक पहुंचता है। अब जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। श्रवणम, तीनों सेम बातें सुनते हैं, उन्होंने ज्ञान तो वही लिया हुआ है, यस, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यस, फर्क क्या है? फर्क जो सुना है उसके इंटरप्रिटेशन में फर्क है, या उसके क्यों है? मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। उससे क्या होता है? एक्सपीरियंस से सर, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा आम जितना पक जाता है तो उसका स्वाद और मीठा हो जाता है। ये रॉन्ग एग्जांपल। या एक्सपीरियंस से क्या होता है? सॉरी, एक्सपीरियंस से क्या होता है? एक्सपीरियंस है सर, इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस, देन when you behave with others। मैं वापस क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ताकि Yes. आंसर इज प्रिसाइज। या तीनों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है, तीनों ने बैलेंस शीट पढ़ी हुई है। यस, बैलेंस शीट को देखने का नजरिया तीनों का सेम है कि अलग है? अलग है। क्यों है? क्योंकि सर कोई सुपरफिशियल रहता है और कोई डेप्थ में जाता है उसको। तो चांसेस हैं कि इंटर्न बहुत थियोरेटिकल होगा, यस, और हायर चांसेस है कि जो आप रहोगे, फॉर एग्जांपल, आप उस चीज को बहुत अलग तरीके से देखोगे। आप शायद बैलेंस शीट बनाओगे भी नहीं, बैलेंस शीट को देखोगे और उसके लिए एक बहुत साधारण भाषा में बोलोगे इसका मतलब एक्चुअली ये हो गया निनिध्यासनम। ओके, जिस समय अगर मैं ट्रेट बोलूं, लक्षण बोलूं, निनिध्यासनम किए हुए मनुष्य का लक्षण ये होता है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत सिंपलिस्टिक वे में एक्सप्लेन कर सकता है। मनुष्य का एक लक्षण ये होता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना कोई, उसको बहुत साधारण वे में बता सकता। ओके, सिंपलेस्ट वे, मतलब आपको लगेगा अच्छा यही था क्या, तो इतना कुछ क्यों बोला? गॉट इट। और वो सेम चीज को अलग अलग तरीके से बता सकता है। समझ रहे हो? यस 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 यस। क्यों बता सकता है? क्योंकि जो श्रवणम किया हुआ आदमी है उसने थियरी सुनी है, मननम किए हुए आदमी ने थियरी को समझा है, लेकिन निनिध्यासनम किए हुए आदमी ने थियरी को देख लिया है, अनुभव किया, देख लिया है। अनुभव इज अ डिफरेंट थिंग, देख लिया है। और अगर मैंने कोई चीज देख ली है तो मेरे को फिर उसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है ना, बहुत अलग तरीके से, सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ ना। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सर, आसक्ति, विरक्ति एंड अनासक्ति, अनासक्त, सो दिस इज दुखेषु दिग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा। सो आपने अनासक्त होने को कहा था, मतलब एक टर्म लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी, अनासक्त। So I think when we are not differentiating between dukkha and sukha, so that means we are becoming the anasakta. No, am I correct? No. Yeah. When you are living dukh completely,
and you live sukh completely, you become anasat. Okay. When you leave dukh completely, you leave sukh completely, then you become vitrag. Vitrag was the method of Mahavir. Anasakti is the method of Krishna. Krishna said कि कुछ नहीं छोड़ना है, जो है उसको पूरा ले लो. ले लो. तो कुछ इतना ले लो, इतना पूरा ले लो, कुछ बचे ही नहीं बा. उस क्षण में पूर्ण हो जाओ. Got it. Thank you, sir. Thank you. Thanks. गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, कैसे हैं? बस अच्छा हूँ, आप बताइए. सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच. बहुत सारे क्वेश्चंस के मेरे आंसर्स चल रहे थे, बहुत सारे मैंने छोटे छोटे वेंचर्स भी स्टार्ट किए थे, बट कभी कुछ. जो स्थिर बोला ना आपने, अपने से अपने की जर्नी, सारे आंसर्स अपने अंदर ही है, गीता भी यही कहती है. तो जो स्थिर की जो हम ये स्टेट में जाएंगे, उस समय हाउ वी विल ड्रॉ द लाइन, ये जो आपने बोला उस क्षण में पूरा सुख में आप डूब जाओ, फिर जब निकलने के लिए वो करेज कहाँ से आएगा सर? उसमें से वहीं तो गड़बड़ हो जाता है. जैसे कोविड में हुआ, दुख में किसी का सुना, या जैसे किसी नेबर को सुना, शी इज वेरी एंग्शियस, एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया है, जो भी है, हम उनके साथ वो शेयरिंग करते हैं. हमने बताया ना कि जिज्ञासा वाली बात, ये दो चीज थोड़ा सा सर बताइए, हाउ वी कैन गो, प्लीज हेल्प मी आउट. ये जिज्ञासा वाली बात, जैसे स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जिज्ञासा वाली जो बात है कि जिज्ञासा जब सारे खत्म हो जाए तब तक तो तब तो वो क्वेश्चंस, तो तब तक तो वो स्टेट ही नहीं रहता उसको आंसर लेने के लिए. वो जो लेगा, जैसे कृष्ण और अर्जुन की स्थिति है कि पहले 2 वर्ष चैप्टर्स में अर्जुन बोलते रहे, उसके रेस्ट चैप्टर्स में कृष्ण ही बोलते रहे. आज के मॉडर्न वर्ल्ड से इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, जो हमारी जो ये स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स के अंदर जिज्ञासा जागृत करना आपका काम है ना. कृष्ण ने किया ना. अर्जुन तो बेचारा कुछ और ही बोल रहा था. धीरे धीरे कृष्ण ने तोड़ा, अल्टीमेटली अर्जुन की जिज्ञासा जागी जी. तो ये काम टीचर का होता है, किस तरीके से बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा को उत्पन्न कर. ठीक सर. और उसके लिए फिर कुछ भी करो. कार्टून यूज करना है, कार्टून यूज करो. प्लेफुल मेथड यूज करने हैं, प्लेफुल मेथड यूज करो. सिमुलेशन यूज करना है, सिमुलेशन यूज करो. लेकिन वो तभी होगा जब टीचर भी वैसा होगा. टीचर अगर पढ़ाने आया है खाली अपने लिए, तो ये नहीं होगा. जब टीचर वहां खड़ा है दूसरे के लिए, तभी ये पॉसिबल है. अच्छा. तारे जमी का आमिर खान नहीं बनोगे ना, तब बनेंगे सर. थैंक यू. तो सर ये लाइन को कैसे, अच्छा थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. और सेकंड मेरा अपने लिए स्थिर, तो मुझे बस अगर आप सुख में चले गए और सुख में रह गए, वापस नहीं आए, तो मतलब स्थिर नहीं हो ना. फिर आप तो आपने अपने पार्ट को बाहर भी छोड़ दिया ना, कि नहीं अभी तो मेरे को सुख ही मिलना चाहिए. इस जैसे वो मंगेश जी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि वो रोए, फिर पूरा रोए, अगले क्षण में जैसी समझ में आया नहीं वो तो अच्छी यात्रा में तो हंसे. ये नहीं सोचा कि अभी तो मैं रोया था, अभी कैसे हंसूं. ये स्विच ऑन ऑफ कैसे होगा इतनी जल्दी? हाँ, तो इतनी जल्दी आहिस्ता आहिस्ता होगा ना. तभी तो अभी हम यात्रा पूरी खत्म थोड़ी हुई है हमारी. जब स्वरूप में आओगे तो हो जाएगा. ये तो लक्षण बताए हैं ना, एक्टिविटी थोड़ी बताइए. कृष्ण ने बोला कि ये लक्षण होते हैं उसके. वो सुख में भी अनुद्विग्न होता है और दुख में भी अनुद्विग्न होता है. ये लक्षण है. दिस इज नॉट योर प्रैक्टिस. यू डोंट डू दिस बिकॉज आप खुद के साथ ही वो नहीं कर पाओगे. ये सिर्फ लक्षण है. अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये लक्षण अपने बन भी जाते हैं, सब में होते हैं. हर ह्यूमन बीइंग में ये लक्षण होते हैं क्या सर? जब आप स्वरूप को टच करोगे तो ये आ जाएंगे.
जब एनलाइटनमेंट के पास पहुंचोगे तो ये आ जाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Okay, all right. Thank you very much. Next week we will not be able to meet. I'm planning to do a physical Ekam session, which is being Khana on 10th of July. It is Sunday. You will get the communication from my team in next few days time. There also I will be doing a kind of a recap of the complete Bhagavad Gita chapter number 2 कि exactly उसमें क्या क्या part है और क्या क्या चीजें हैं. Wish to see you there. And next week we are all going to Lonavala for our Sakshatkar session with some of our believers. So we will not be having Bhagavad Gita next week on Sunday, but see you the week after that. Thank you very much. Let's conclude today's program.